नवरात्रों के 7वें दिन पूजे जाने वाली माँ कालरात्रि का रूप शक्ति का वह रूप है जो अंधकार, भय और अधर्म का अंत करती है। बहुत समय पहले जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवताओं ने कई बार उसे हराने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसकी सेना और भी बढ़ जाती। थक हार कर सभी देवता आदिशक्ति की शरण में गए। तब ब्रह्मांड में एक गूंज उठी और उस दिव्य शक्ति से प्रकट हुई माँ कालरात्रि। उनका रूप अत्यंत भयानक था। काले बादलों जैसा शरीर, बिखरे केश, अग्नि जैसी चमकती आंखें, मानो स्वयं अंधकार जीवित हो उठा हो। माँ कालरात्रि रणभूमि में उतरी। उनकी गर्जना से ही राक्षसों के मन कांप उठे। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त गिरा, सैकड़ों नए राक्षस पैदा हो गए। क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तभी माँ कालरात्रि मुस्कुराई। अब जब भी माता रक्त बीज पर प्रहार करती, उसका रक्त जमीन में गिरने से पहले ही वो अपने मुख में भर लेती। धीरे धीरे ना कोई नई सेना बनी, ना कोई नया राक्षस, और अंततः रक्त बीज का सर्वनाश हो गया। काल का भी अंत हुआ, अधर्म का भी विनाश हुआ और अहंकार सदा के लिए मिट गया। लेकिन हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, जहाँ क्रोध शांत होता है और शक्ति अपने सबसे पवित्र रूप में प्रकट होती है। वही स्वरूप है माँ महागौरी का। अगले भाग में हम इसी रूप के बारे में जानेंगे। तब तक जुड़े रहें।